हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। परंतु क्या कभी हमने ये सोचा है कि दूसरों की मदद करना कभी-कभी हमारे लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है? आज की कहानी इसी संदर्भ में है। यह कहानी है शहर के जाने-माने व्यवसायी जितेंद्र सिंह और उनके परिवार की। जितेंद्र सिंह एक बहुत ही अच्छे और सफल व्यवसायी तो हैं ही, साथ ही वे एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। उनका इकलौता बेटा रोहन विदेश में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रोहन ने सोचा कि इस बार दीपावली में घर पहुंचकर सबको सरप्राइज देगा, तो वह घर के लिए निकल पड़ा। परंतु एयरपोर्ट से घर तक पहुंचने के रास्ते में एक सुनसान इलाका पड़ता था। रोहन की गाड़ी जब वहां से गुजर रही थी तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी को रोका, उसके साथ मारपीट की और उसका सारा कीमती सामान छीन लिया। रोहन जख्मी हालत में घर पहुंचा। जितेंद्र सिंह यह सब देखकर बौखला गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। रोहन अभी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुआ था कि पुलिस जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई। जितेंद्र सिंह यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जब मामला खुलकर सामने आया तो पुलिस ने बताया कि शहर में नशीली वस्तुओं की सप्लाई और डिमांड काफी बढ़ चुकी है और वे लड़के जिन्होंने रोहन के साथ मारपीट कर उसका कीमती सामान छीन लिया था, दरअसल उन्हें नशा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। जितेंद्र सिंह अब भी हैरान थे कि इन सब मामलों से उनका क्या लेना देना है। तब पुलिस ने थोड़ा और विस्तार से बताते हुए कहा कि इस शहर में नशीली वस्तुओं का मेन सप्लायर सोमेश कुमार है और ऐसा पाया गया है कि सोमेश कुमार के अकाउंट में जितेंद्र सिंह के क्रेडिट कार्ड से पैसों का ट्रांसफर किया गया है। जितेंद्र सिंह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है। तब मामला थोड़ा और खुला। दरअसल जितेंद्र सिंह की पत्नी मीना देवी के दूर के रिश्ते का भाई सोमेश कुमार अब से 2 साल पहले व्यवसाय शुरू करने के लिए जितेंद्र सिंह से पैसे मांगने आया था, परंतु जितेंद्र सिंह ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मीना देवी भावुक हो गई। उन्होंने सोचा कि कोई सहायता मांगने उनके दरवाजे पर आया है और भला खाली हाथ कैसे जाएगा। तो उन्होंने चुपके से जितेंद्र सिंह के क्रेडिट कार्ड से सोमेश कुमार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब सोमेश कुमार जब भी पैसे मांगता, मीना देवी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती। परंतु उन्होंने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि सोमेश उनके दिए गए पैसों से किस तरह का व्यापार कर रहा है। दिन महीने साल गुजरते चले गए। सोमेश शहर में नशीली वस्तुओं का मेन सप्लायर बन गया और उसके बाद की कहानी तो हम सबको पता है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि हमेशा सुपात्र को ही दान देना चाहिए, क्योंकि सुपात्र व्यक्ति ही प्राप्त संसाधनों का सही उपयोग कर सकता है। दोस्तों, जहां तक मैं समझ पाई हूं कि दान या सपोर्ट करने का तात्पर्य सिर्फ धन से ही नहीं है, बल्कि हम किस तरह की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे ही जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आइए हम सब अपने अंदर झांक कर देखें कि कहीं हम भी किसी गलत इंसान को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।